विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 20 वर्ष से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे कैलाश गहतोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का शुक्रवार 3 मई की सुबह निधन हो गया। कैलाश गहतोड़ी पिछले 20 साल से कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। तबियत बिगड़ने के बाद शुक्रवार 3 मई की सुबह देहरादून स्थित सरकारी आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद दोपहर में उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से काशीपुर लाया गया। यहां गिरिताल रोड स्थित आवास पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों सहित अनेकों लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दर्शन करके ऐसे निकलते रहिए। यहाँ भीड़ मत लगाइए। जिन्होंने दर्शन कर लिया बाहर चलते रहिए प्लीज। बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। गांधी थोड़ा कहते रहो, बाहर सबको बाहर चलते रहिए। आप लोग इधर सर जाओ यार, इधर सर जाओ प्लीज। अरे कैमरा हटा दो। गांधी थोड़ा कहते रहो, बाहर सबको बाहर चलते रहिए। आप लोग इधर सर जाओ यार। दिवंगत कैलाश गहतोड़ी के दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कुंडेश्वरी रोड स्थित साई मंदिर लाया गया, जहां उनके पुत्र शशांक गहतोड़ी ने दिवंगत कैलाश गहतोड़ी की चिता को मुखाग्नि दी। देर शाम उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस दौरान गिरिताल रोड स्थित उनके आवास से शुरू हुई अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। आराम से, बहुत हल्के से। भारत माता की, भारत माता की। गॉड सलाम है सर। गैस भी बनी एकदम बनी। भैया लकड़ी मत। गौरतलब है कि दिवंगत कैलाश गहतोड़ी ने अपने अंतिम समय में भी काशीपुर के द्रोड़ा सागर नहर की सड़क का कुछ माह पहले ही भूमि पूजन कर उद्घाटन किया था। उनके सौगात को काशीपुर की जनता कभी भुला नहीं पाएगी, क्योंकि दिवंगत कैलाश गहतोड़ी ही वह शख्सियत है जो द्रोड़ा सागर नहर बाजपुर रोड से रामनगर रोड के बीच बाईपास बनाए जाने का सपना पूरा कर गए हैं। दिवंगत कैलाश 2017 और 2022 में चंपावत विधानसभा सीट से विजयी हुए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए थे, तब चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मौजूद पुष्कर सिंह धामी से चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए उनके लिए सीट का त्याग कर दिया था और उन्होंने भारी मतों से पुष्कर सिंह धामी की जीत दर्ज करवाई थी। पुष्कर सिंह धामी को जिताकर मुख्यमंत्री बनाने में चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस त्याग और योगदान का इनाम उन्हें उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गया है। गहतोड़ी मेरे छोटे भाई जैसे थे। ये हमारे पहाड़ से जो अनेक उद्यमी आगे बढ़े हैं, जो जीरो से हीरो बनते हैं, ऐसे उन लोगों में से एक थे। और परम धार्मिक, एकदम ईश्वर पर विश्वास करने वाले और संगठन के एकदम अनुशासित सिपाही और जनप्रिय अत्यधिक, और ऐसे व्यक्ति के जाने से हम सब बहुत दुखी हैं।
कैलाश जी ने अपने क्षेत्र में घर घर में व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क था, हर एक गरीब की सेवा में हमेशा आगे रहते थे और एक प्रकार से 2022 में उनके चुनाव लड़ने की भी इच्छा नहीं थी। ये मेरा आग्रह था, मुझसे कहे कि मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा नहीं, जनता तुमको चाहती है, लड़ना चाहिए। लोग आजकल, मैं जबकि राजनीति में भी नहीं हूँ, मैं गवर्नर था, टिकट मांगने लगे आते हैं और कैलाश ऐसे थे जिन्होंने कहा मैं नहीं लड़ता हूँ। और मैंने उनको आग्रह किया और मुख्यमंत्री से कहा कि भाई जो नहीं लड़ता हूँ कहता है उसको टिकट दोगे तो अवश्य जीतेगा। और वो जीते। और जब मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली करनी थी तो सबसे पहले कैलाश का ही मेरे को फ़ोन आया, दाजू मैं इस्तीफा दे दूँ। मैंने कहा देखो सोच लो। नहीं नहीं, आपको तो मैं अभी दे देता हूँ। तो इतना उदार, इतना सब कुछ संपन्न उसके बाद भी आजकल आदमी चिपके रहते हैं। तो भगवान की उस पर दया थी, लेकिन ईश्वर ने उम्र भले ही उसको ज़्यादा न दी हो, उसने बहुत पुण्य के काम किए हैं। और कैलाश मेरे लिए एक छोटे भाई जैसे थे। उनका पूरा परिवार ही मेरा अपना परिवार है और उनके जाने से मुझे तो दुख है ही, हमारी पार्टी को भी और सारे समाज को भी बड़ा कष्ट है। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और उनके परिवार के दुख में मैं उनका साथ हूँ। विकास के लिए हमेशा से वो सर्वोपरि सोचते थे और वो चाहते थे कि मतलब कि मैं क्षेत्र में रह करके विकास करूँ। नहीं तो विकास के लिए ही तो उनको एमएलए बनने को कहा ना। तो अच्छा काम क्या था उनने, लोग इसीलिए तो उनको चाहते थे। सरकारी पैसा हो न अपने जेब के कमाई, वो अपने जनता के लिए लगाते थे। ये से बहुत कम लोग होते हैं। जनता को आजकल जो जनप्रतिनिधि हैं वो स्वयं के जेब से, स्वयं की कमाई से जनता की सेवा करे, कम मिलता है। तो वो इस मामले में विलक्षण थे। तो जब स्वयं के ही अर्जित राशि से लोगों की सेवा करते थे, किताब बांटना, कॉपी बांटना, कपड़े बांटना, बच्चों के वजीफ़ा देना, तो ये उनका एक अद्भुत ऐसा उनका गुण था। अगर ऐसे ही प्रतिनिधि सब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। राष्ट्रीय पंचायत काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।